सगळ्यांना नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार। आज इस पावन अवसर पर इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित प्रमुख आदरणीय परम पूज्य महंत स्वामी महाराज जी, फिर एक बार सभी उपस्थित महानुभाव या उपस्थित महाराष्ट्र राज्य के पालक मंत्री, अपने नासिक के पालक मंत्री, मेरे सहयोगी दादाजी भुसे, सांसद गोडसे जी, विधायक सुहास कांडे जी, सांसद राहुल शिवाड़े जी, राहुल डिकले जी, सीमाताई हिरे, विभागीय आयुक्त और जिलाधिकारी, महापालिका आयुक्त, सभी पुलिस आयुक्त, सभी महानुभाव और सभी उपस्थित भारी संख्या में सभी भाइयों और बहनों, मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि इस या प्रभू रामचंद्राच्या पदस्पर्शाने ही पावन झालेली नाशिक आपली नगरी आहे। इसे मंत्र नगरी भी कहते हैं आणि या शहरामध्ये आज स्वामीनारायण मंदिराचा प्राण प्रतिष्ठापना सोहळा होतोय। मराठी चालेल ना थोडं? थोडं मागे सगळ्यात पाहिजे। महाराष्ट्रामध्ये आपल्या सगळ्यांचंच मनापासून स्वागत। महाराष्ट्र से बाहर से भी लोग आए ना अपने यहाँ पर, विदेश से भी आए, सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, सभी लोगों का अभिनंदन। सगळ्यांना मी मनापासून धन्यवाद देतो। आप सभी लोगों का मैं अभिनंदन इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे याद है कि इस मंदिर का जब शिलान्यास हुआ था तभी मैं यहाँ आया था। 11/11/2017 में मुझे वो दिन याद है। सुबह आया था मैं यहाँ पर और शिलान्यास भूमि पूजन हुआ था और मैं खुश नसीब समझता हूँ खुद को कि आज उद्घाटन समारोह में, प्राण प्रतिष्ठापना समारोह में भी मुझे यहाँ आने का मौका मिला है और मुख्यमंत्री के रूप में मैं यहाँ आया हूँ। ये स्वामीनारायण जी का आशीर्वाद है। और इसलिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और जैसे देखा जाए तो गोदावरी के तट पर बसा हुआ नासिक शहर है और हिंदू तीर्थयात्रियों का प्रमुख केंद्र भी है। नासिक में लगने वाला जो कुंभ मेला, जिसे यहाँ सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है, दुनिया और देश भर में आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र ये रहा है। जहाँ सदियों से कुंभ मेला के अवसर पर महान संतों के चरण पड़ते हैं, जहाँ 2 शताब्दी पूर्व श्री नीलकंठ ब्रह्मचारी के रूप में पधार कर भगवान श्री स्वामीनारायण ने अनेकों का कल्याण किया था। ऐसे तीर्थधाम नासिक पुण्य नगरी में एक अभिनय तीर्थ का निर्माण हुआ है। मुझे पता है कि डीएसपी
संस्था के संस्थापक ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज सन 1943 में 1943 मध्ये ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज तथा ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराजांसोबत नाशिकला आले होते, नासिक आए थे। और या भविष्य में भव्य मंदिर होगा, वहाँ संत महात्मा आएंगे, सभी लोग यहाँ मौजूद रहेंगे और पवित्र गोदावरी के तट पे इस मंदिर का गुलाबी पत्थर में मंदिर का निर्माण होगा, ऐसा कहा था। बराबर है? थोड़ा मुझे थोड़ा सा पता करके आया हूँ, जानकारी लेके। और ये मंदिर जो है ये शहर की शोभा बढ़ाएगा, एक पवित्र तीर्थ स्थल तैयार होगा। और उनकी जो भविष्यवाणी थी आज सत्य में ये हम लोग देख रहे हैं कि भविष्यवाणी सत्य साबित हुई है। ऐसे ही ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज की प्रेरणा से BAPS स्वामीनारायण संस्था के द्वारा आज कला मंदिर भव्य शिखरबद्ध BAPS स्वामीनारायण मंदिर का निर्माण यहाँ हुआ। प्रकट ब्रह्मस्वरूप महंत स्वामी महाराज की प्रेरणा से नवनिर्मित यह मंदिर अनेक तीर्थ यात्रियों के लिए एक अनुभव आध्यात्मिक आकर्षण का केंद्र बना रहेगा, ऐसा हमें सभी लोगों को विश्वास है। एक यहाँ पवित्र स्थल पावन भूमि का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। और स्वामीनारायण जी के विचारों से ये जो पवित्र निर्माण मंदिर का हुआ है, एक बहुत ही भव्य मंदिर उत्तम कलाकृति का नमूना है। और इसका जो पावित्र्य है, मांगल्य है, ये भी हमारे विचारों का और संस्कृति का हिस्सा होगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये जो स्वामीनारायण संप्रदाय जो है ये सभी जगह काम कर रहा है, देश विदेश सभी जगह पर कई ऐसे सेवा कार्य कर रहा है, एक त्याग भावना से, जो हम सब लोग जानते हैं। और आदिवासी बांधव के विकास से लेकर शिक्षा, आरोग्य, व्यसन मुक्ति तक 150 से भी ज्यादा प्रकार की गतिविधियां स्वामीनारायण संप्रदाय के माध्यम से आज समाज को जोड़ने का काम कर रही है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 3 ही साल हुए ना अपने, 3 साल में। और बीच में कोरोना था, फिर भी पूरे 3 साल में ये मंदिर का इतना बड़ा निर्माण होना ये असंभव था। आते आते मैंने देखा है, सब कलाकृति देखी है। मंदिर एक ऐसा मंदिर बन गया है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता कि 3 साल की ये उपलब्धि है। ये भी स्वामीनारायण जी का आशीर्वाद है, ये उन्हीं के आशीर्वाद से बना हुआ है। ऐसा देखा जाए तो ऐसे मंदिर शुरू हो जाता है, काम कई साल बीत जाते हैं। लेकिन मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ। भूमि पूजन में मैं आया था और उद्घाटन समारोह में मुझे आने का मौका मिला है, और इसलिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा। आप सब लोग जानते हो कि 2-2.5 महीने पहले इस महाराष्ट्र में एक नई सरकार स्थापित हुई है। ये आप लोगों की सरकार है, ये सभी लोगों की सरकार है। स्वामी महाराज जी यहाँ उपस्थित है और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, ये आप लोगों की सरकार है, ये सभी लोगों की सरकार है। स्वामी महाराज जी यहाँ उपस्थित है और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि 2-2.5 महीने के अंदर किसान हो
कामगार हो, कष्टकरी हो, व्यापारी हो, नागरिक हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, सभी लोगों को आगे लेके जाने का काम अपनी सरकार कर रही है। इसमें इस राज्य का सर्वांगीण विकास होगा। कोरोना में आपने देखा, बीच में 2 साल गए, सभी निर्बंध थे, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद जितने भी हमारे त्योहार थे, गणपति उत्सव, नवरात्रोत्सव, गोविंदा उत्सव, सब बड़े धूमधाम से मनाना शुरू हो गया। सब लोग खुश है। क्या ऐसे सिकुड़ के बैठे थे 2 साल तक, बराबर है ना? अभी खुला लगा ना, एकदम खुला खुला, निर्बंध मुक्त सभी उत्सव, सगळे उत्सव निर्बंध मुक्त आपण साजरे करतोय। दहीहंडी असेल, गणपती असेल, आता नवरात्री उत्सव पण। सभी लोग खुश है, बराबर है ना? सब खुश है ना? बदलाव आया है ना? और हमारे सरकार को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आशीर्वाद है। उन्होंने कहा है हमें, इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम करो और इस राज्य की सेवा करने का काम करो। केंद्र सरकार पूरी तरह आपको मदद करेगी, पूरी तरह आपके साथ रहेगी। आज राजनीति का यहां कोई दिन नहीं है, लेकिन जो हर एक के दिल में जो सरकार थी, वो सरकार स्थापित करने का काम हम लोगों ने किया है। मेरे साथ हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी भी, हमारे पूरे मंत्री, सभी लोगों का एक ही एजेंडा है, लोगों का भला करना, लोगों की सेवा करना, राज्य का विकास करना। और यही हम चाहते हैं कि यह सभी जगह पर ऐसे स्वामीनारायण जो हमारी संस्था है, ये हमारे सरकार के साथ हाथ से हाथ बढ़ाए, कंधे से कंधा मिलाए और ऐसी योजनाओं को हम आगे बढ़ाए, ये जो लोगों के फायदे की हो। फिर एक बार आपको सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रमुख स्वामीनारायण जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा। आपका ऐसा ही आशीर्वाद हम सब लोगों पे बनाए रखें, ताकि हम जनता की खूब सेवा कर सके। लोगों को जो भी अपेक्षा जो लोगों की है, पूरी करने की क्षमता, इस राज्य का विकास, सर्वांगीण विकास करने की शक्ति हमें प्रदान करते रहिए। बिल्कुल हम लोग दिन रात मेहनत करने वाले लोग हैं सब, और आप जानते हो सब लोग। इसलिए फिर एक बार मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और आज के पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सगळ्यांना खूप खूप धन्यवाद, सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा। हे मंदिर जे आहे अतिशय भव्य दिव्य असं मंदिर झालंय। आता याचं पावित्र्य, मांगल्य चांगलं ठेवण्याचं काम आपण सगळ्यांनी मिळून करूया, एवढंच सांगतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय स्वामीनारायण। माननीय मुख्यमंत्री श्री